आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 8 घंटे बाद जब आग पर काबू पा लिया गया तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे विश्वेश्वरैया भवन और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। आग काफी तेज लगी थी और ऐसे में 8 घंटे बाद इस आग को कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया और आग का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे। जायजा भी लिया, आग से हुए नुकसान का उन्होंने आकलन भी किया और लोगों से पूछताछ की, अधिकारियों से पूछताछ की कि आग कैसे लगी, क्या कोई इंतजाम यहां पर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, अगर थे तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यह दीवार क्यों तोड़ी गई। तो ये सभी चीजें एक साथ उन्होंने पूछी क्योंकि कई महत्वपूर्ण विभाग यहां पर हैं, उनके दफ्तर हैं। तो ऐसे में ये चिंता जो है वो बनी हुई है क्योंकि आज से पहले भी इन भवनों में कई बार आग लग चुकी है, लेकिन जो आग लगी उसे भुला दिया गया, उस पर कुछ काम नहीं किया गया, उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, कोई रिहर्सल नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आज मुख्यमंत्री खुद पड़ताल करने के लिए ऑन स्पॉट पहुंच गए। यह भवन में सुबह से ही आग लगी है और जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त खुद पहुंच चुके हैं और उनके साथ आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं और तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो खुद से ले रहे हैं। और देखिए कितना ये कहा जा सकता है कि भयानक आग है। सुबह से ये आग लगी हुई है, कई विभागों में आग फैल चुका है और अभी तक काबू नहीं पाया गया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं और ख़ास तौर पर किस तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए, इन तमाम चीज़ों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल इस वक्त देख रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग को 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझा लिया गया, लेकिन इस आग ने सरकारी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल कि जिस भवन में कई बड़े विभाग हैं, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। आग की लपटें और विश्वेश्वरैया भवन से उठता धुएं का गुबार। तस्वीरें पटना के विश्वेश्वरैया भवन की हैं। ये भवन कोई आम इमारत नहीं है, इसमें कई विभागों के दफ्तर हैं, कई मंत्रियों का ऑफिस है। मतलब ये बहुत ही खास बिल्डिंग है। इस खास बिल्डिंग में जब आग लगी तो 1 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। आग का गुबार देखने भीड़ भी पहुंच गई, लेकिन जिस पुलिस को सबसे पहले पहुंचना चाहिए था वो नदारत रही। सबको सूचना है, अगर हम लोगों को सूचना है तो उन लोगों को भी सबसे पहले उन लोगों को सूचना मिलती है। इसकी लापरवाही हो सकती है। लोकल पुलिस को रहना चाहिए। यहाँ हम लोग पब्लिक को भी हटा रहे हैं, फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, सब चीज हम लोग नहीं कर सकते। विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग ने पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट की सच्चाई भी सामने लाकर रख दी। जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो भी मैंने अभी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हम और एसीएस हम लिए हैं नया, तो उसी के जरिए जो इक्विपमेंट है उसी के माध्यम से हम करेंगे ना। 2 ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है। इसको भी मैंने रिपेयर कराया अभी, ये भी तो बंद पड़ा हुआ था 2 साल से। मैंने इसको रिपेयर करके अभी इसको यूज कर रही हूँ मैं। सुबह 7:45 बजे के करीब विश्वेश्वरैया भवन से धुआं निकलना शुरू हो गया। देखते ही देखते आग ने विश्वेश्वरैया भवन की 3री से 6ठी मंजिल तक सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। सवाल है कि क्या विश्वेश्वरैया भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था? अगर था तो आग को तत्काल क्यों नहीं बुझाया जा सका? क्या यहाँ के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे थे? जवाब जानने के लिए ये तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए, ये फायर इक्विपमेंट यहाँ पे रखा हुआ है जो हमारे हाथ में है। इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये जो है एक्सपायर किया हुआ है, यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न्यूज़ 18 की टीम धधकती आग के बीच 7वें माले तक पहुंच गई, ये जानने के लिए कि इस अग्निकांड का मुजरिम कौन है। अब आप भी जवाब जानना चाहते हैं तो सच्चाई सुन लीजिए दमकल विभाग के डीजी की ही जुबानी। ये पुराना वायरिंग सिस्टम भी है तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ओवरहॉल भी कर लेना पड़ेगा सभी बिल्डिंग्स में। हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं हम लोग अपने फायर ऑडिट रिपोर्ट्स में, तो धीरे धीरे होगा। अभी जो भी ये सिस्टम हम लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने विश्वेश्वरैया भवन की आग को तो बुझा लिया, लेकिन इस आग ने
बिहार के सरकारी दफ्तरों की लापरवाही को बेपर्दा कर दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रजनीश कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दी गई, लेकिन इस आग के बाद जो सियासी चिंगारी उठ रही है उससे प्रदेश की राजनीति गर्म है। एक अहम सरकारी बिल्डिंग में आग लगी और इसे विपक्ष साजिश करार दे रहा है। विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग को लेकर राजनीतिक चिंगारी भी भड़कने लगी है। सरकार के इस बेहद महत्वपूर्ण भवन में आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। 8 घंटे की मैराथन कोशिश के बाद इस भयावह आग पर काबू पाया गया, लेकिन एक अहम सरकारी भवन में लगी इस आग ने राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। विपक्ष इस आग को शंका की नजर से देख रहा है। क्या सिचुएशन है? एयरपोर्ट से गाड़ियां मंगाई गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि लगातार दियर में देखते हैं कि इस मौसम में खेतों में आग लग जाती है। इस वजह से हमने अपने फंड से, राबड़ी जी ने अपने फंड से 7 गाड़ियाँ जो थी फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियाँ, वो हम लोगों ने देने का काम किया। अब उसको बुला करके देखा जा रहा, तो ये तो जांच का विषय है। एक मंत्री कि आग कैसे लगा। एक मंत्री पे सवाल विधानसभा में खड़ा होता था और उन्हीं के विभाग में आग लगा है, क्या कहिएगा? हमेशा विधानसभा में पूरा ये तो जांच का विषय है। आग लगी है कि लगाई गई है, ये तो विषय जांच का है, कुछ भी हो सकता है। कैसे आग लगी, तो इसलिए हम लोगों को तो यह शंका है कि आग लगाई गई कई महत्वपूर्ण फाइलों को जलाने के लिए, इस नियत से भी हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो, नहीं तो सरकार के मंशा पर ये सवाल खड़े होंगे। कांग्रेस ने भी इस आग को साजिश करार दिया है। पार्टी ये मानती है कि ये आग जानबूझकर पदाधिकारियों ने लगाई है ताकि उनके काले कारनामे छिप सके। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को जांच कराना चाहिए। सारा घोटाला है, सारे पदाधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। यह कोई आग जानबूझ के नहीं, यह कोई ऐसा नहीं लगा है, जानबूझ के पदाधिकारियों ने आग लगाया है ताकि उनके कारनामे पर कोई परत छिप जाए। सब लोग घोटाला कर रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव ने भी घटना स्थल का मुआयना करते हुए सीधा आरोप लगाया कि इस आग में घोटाले की फाइलों को जानबूझकर जलाया गया। इस आग की लपटों में सरकार ने अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश की है। पूरा फाइल घोटाला वाला जला दिया। ऐसा सरकार अपना सच्चाई छुपा रहा है। वहीं इस आग को लेकर विपक्ष की शंका और आरोपों पर पलटवार करते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विपक्ष की सोच और संस्कृति पर हमला बोल दिया। 5वें और 6ठे फ्लोर पर से आग शुरू हुआ है और क्या कारण है तो अभी तुरंत में हम लोग को भी जानकारी नहीं है। विश्वेश्वरैया भवन में बिहार सरकार के कई अहम विभागों के मुख्यालय हैं। ग्रामीण कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग के तमाम कागजात भी यही मौजूद होते हैं। ऐसे में आग को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है, लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अभी आग लगी या फिर लगाई गई, इस सवाल पर तो अभी धुंध ही छाया है। लेकिन इस एक अहम सरकारी भवन में लगी आग ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और राजधानी पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक कांड में कार्रवाई हुई है और बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू ने 3 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया है। एक पटना और 2 दूसरे जिलों से हैं। मोबाइल, लैपटॉप खंगाले गए हैं। पटना से भी जुड़े हुए हैं पेपर लीक कांड के तार और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई। निजी कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, यह बड़ी खबर है इस वक्त की। तो ईओयू ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक पटना और 2 दूसरे जिले से हैं।
मोबाइल और लैपटॉप खंगाले गए हैं और पटना से भी पेपर लीक कांड का तार जुड़ा हुआ है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी और निजी कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पीपीएससी पेपर लीक कांड में कार्रवाई से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पटना से बड़ी खबर है जहां 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं और यह बताया जा रहा है कि पटना से भी इसका कनेक्शन है। एक पटना और 2 दूसरे जिलों के, हालांकि मोबाइल कुछ नंबर्स मिले हैं जिससे खंगाला जा रहा है, लैपटॉप खंगाले जा रहे हैं और उस मोबाइल, जिस मोबाइल से यह लीक हुआ उसकी पड़ताल जारी है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक कड़े मार्ग जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को जातीय जनगणना कराने का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। 20 दिन में तीसरी बार मिले नीतीश तेजस्वी। 3 हफ्ते में चाचा भतीजे की तीसरी मुलाकात। जातीय जनगणना पर बन गई बात। बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर है। मंगलवार को तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मुलाकात का समय दीजिए, नहीं तो पटना से दिल्ली तक मार्च करेंगे। 40 घंटे से 72 घंटे के बीच में आप हमको बुलाइए। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम आपसे समय मांगेंगे। तेजस्वी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया तो नीतीश ने 26 घंटे में ही तेजस्वी को मिलने बुला लिया। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई, बात हुई और जब तेजस्वी बाहर निकले तो बोला ऑल इज वेल। सीएम ने जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक का आश्वासन दे दिया है। फिलहाल मैंने यात्रा स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि वो कराएंगे और जल्दी ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सब लोगों की राय दी जाएगी, ये बात तो उन्होंने फिर हमको कहा है। लेकिन हमारे पास जब मिलने का समय हमको दिया है, अब जब आश्वस्त किए हैं, तो यही बात है कि भाई अगर इंतजार करना होता, टालना होता तो मिलने का समय। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर पहले से ही पक्ष विपक्ष सबकी एक ही राय है कि जातिगत जनगणना हर हाल में होनी ही चाहिए। सीएम नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के पक्ष में, जिसके लिए सरकार लगातार मंथन कर रही है, क्योंकि नीतीश एनडीए गठबंधन में है और बीजेपी फिलहाल बिहार में जातीय जनगणना के मूड में नहीं। इसलिए नीतीश और समय चाहते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी जातीय जनगणना की आड़ में सियासत चमकाना चाहते हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल भी खेल रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और कटिहार से बड़ी खबर है जहां पूर्णिया से फरार 10 बाल कैदी गिरफ्तार किए गए हैं। कटिहार से बाल कैदियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कटिहार से, जहां पूर्णिया से फरार 10 बाल कैदी पकड़े गए। कटिहार से गिरफ्तारी हुई है इन बाल कैदियों की। कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्णिया सुधार गृह में वहीं से फरार ये हुए थे, दीवार फांद कर फरार थे और कई कैदी हत्या और लूट जैसे संगीन मामलों के आरोपी हैं। तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। कटिहार से कैदियों की गिरफ्तारी। हम लोगों को कुछ गुप्त सूचना प्राप्त हुई, उस पर एक टीम का गठन किया गया और टीम ने जो है 10 लोगों को, कुल 10 जो विधि विरुद्ध जो बाल कैदी हैं जो फरार हुए थे, कुल 10 लोगों को जो है हम लोगों ने एप्रीहेंड किया है और विधिवत जो है हम लोग इनको सुपुर्द कर रहे हैं। सुपौल के प्रतापगंज में गैंगरेप और हत्या के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। एडीजे 6 पोक्सो न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को 8.5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। प्रतापगंज में 8 अक्टूबर 2019 को गैंगरेप को अंजाम दिया गया था, जब अपने परिवार के साथ मेला देखकर लौट रही लड़की के परिवार के सभी 9 लोगों को आरोपियों ने पकड़ लिया। उसके बाद सभी पुरुषों को पेड़ से बांधकर आंख पर पट्टी बांधी और एक महिला और नाबालिग के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप को अंजाम दिया था। साथ ही भागने पर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के 3 साल बाद चारों आरोपी मोहम्मद अली शेर, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद जमाल और अनमोल यादव को फांसी की सजा सुना दी गई है। के द्वारा ये जिला जब से बनी है, यह पहली मृत्युदंड की सजा उन्होंने सुनाई है। यह ऐतिहासिक सजा हुई है। यह घटना
8/10/2019 को प्रतापगंज में घटी थी, जिसमें 3 पीड़िताओं के साथ रेप किया गया था और रेप विथ मर्डर है। एक पीड़िता के साथ मर्डर भी हो गया इसमें, जिसकी मृत्यु NMCH में हुई। इस घटना को कि जितनी भी बोली जाए तो बहुत कम ही ये सजा होगी, क्योंकि ये सजा काफी नृशंसता पूर्वक की गई। और आगे देखिए जोहार झारखंड।